पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने करा था डायरी का पन्ना। डायरी का एक पन्ना सीताराम सेकसरिया जी की रचना है, जिसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में लिखा था। जो उन्होंने देखा, महसूस किया, वो सब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह 1930 को, जब 26 जनवरी 1930 में जब भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो अंग्रेज सरकार उसके विरोध में थी। अगले वर्ष जब 26 जनवरी 1931 का दिन आया, भारतवासियों ने फिर से स्वतंत्रता दिवस मनाने का सोचा और उसे पूरे जोश खरोश के साथ मनाने का सोचा भी और मनाया भी। उन्होंने पूरे बाजार को झंडों से और तिरंगों से सजा दिया था, ऐसे दुल्हन की तरह सजा हुआ था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर रखा था कि कोई भी ध्वज नहीं फहराएगा, मीटिंग्स नहीं करेगा। वो नहीं चाहती थी कि लोग इकट्ठे हों। झंडा फहराने के लिए लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने उनको मारा पीटा। जब उन्होंने उन्हें लॉकअप में बंद किया तो स्त्रियां भी जुलूस में थी, वो भी आई, उन पर भी उन्होंने लाठियां बरसाई, घायल हुई और उनको भी कम से कम लगभग 105 स्त्रियों को घायल किया गया और वहां पर उन्हें लॉकअप में जाकर बंद किया। हालांकि उनको रात को छोड़ दिया गया, लेकिन उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। इसी पाठ का वर्णन है डायरी का एक पन्ना में। पिछली वीडियो में हमने सार किया था, तो आज हम करते हैं डायरी का एक पन्ना के प्रश्नोत्तर। तो देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाह रहे थे? लोग अपने अपने मकानों और दुकानों पर और सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराकर, झंडा लगाकर इस बात का संकेत देना चाह रहे थे वो कितने देश प्रेमी हैं और अपने देश से, अपने झंडे से कितना प्रेम करते हैं, उसका कितना सम्मान करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मकानों को क्यों घेर लिया था? ऐसा क्या था कि पुलिस ने सारे बड़े बड़े पार्कों और मकानों को घेर लिया था? पुलिस कमिश्नर ये नहीं चाहते थे कि लोग जगह जगह इकट्ठा हो, झंडा फहराएं और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ले, एकजुट हो और भीड़ इकट्ठा करें। वो नहीं चाहते थे कि लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएं, लोग एकजुट हों और झंडा फहराएं और स्वतंत्रता दिवस की प्रतिज्ञा लें। इसीलिए पुलिस ने बड़े बड़े सार्वजनिक पार्कों और मैदानों को घेर लिया था। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी? तो तैयारियां तो जैसे कि हमने सार में ही बता दिया था कि उन्होंने सभी जगह झंडे लगा दिए थे, बाजारों पे सब जगह झंडे लहरा रहे थे, दुकानें, मकान सब इस तरह सज गए थे मानो आज ही स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? 26 जनवरी 1930 का दिन स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ यानी सालगिरह के रूप में मनाया गया था, इसलिए वो दिन, आज का दिन महत्वपूर्ण था। इस दिन कलकत्ता वासियों को स्वयं को देशभक्त सिद्ध करने के अवसर मिल रहा था। दूसरा प्रश्न है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था। उन्होंने ही इस जुलूस का पूरा प्रबंध किया था। उन्होंने जगह जगह फोटो खिंचवाने का भी प्रबंध किया था, लेकिन उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? जब विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो वहां क्या प्रतिक्रिया हुई? अविनाश बाबू प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री थे। जब उन्होंने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, उनके साथ मार पिटाई की और उन्हें वहां से हटा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। अगला प्रश्न है, आज जो बात थी वह निराली थी, किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि 26 जनवरी का दिन जो है अपने आप में निराला था। कलकत्ता वासी पूरे उत्साह, पूरी नवीनता के साथ इस दिन को यादगार मनाने में लगे हुए थे। वो चाहते थे कि ये स्पेशल डे उनका मनाया जा रहा है तो उनके लिए यादगार रहे। बहुत
जोश के साथ जुलूसों में भाग ले रहे थे। उन्हें पुलिस का भी डर नहीं था, उन्हें मारा पीटा भी गया। लोग काफ़ी अधिक संख्या में, हज़ारों की संख्या में भीड़ में एकजुट हो रहे थे और दिखा रहे थे कि हम सब एक हैं और हम अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस और कौंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? एक कौंसिल ने नोटिस दिया था, एक पुलिस कमिश्नर ने नोटिस दिया था, इन दोनों में क्या डिफरेंस था? उत्तर है कि पुलिस कमिश्नर द्वारा जो निकाला गया नोटिस था, उसके द्वारा एक अमुक धारा के अनुसार कोई भी लोग जो है सभा नहीं कर सकते हैं और कार्यकर्ताओं को नोटिस दे दिया गया था कि अगर आप सभा करते हैं तो दोषी समझे जाएंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर कौंसिल की तरफ से, यानी हमारे देशवासियों की तरफ से जिन्होंने कौंसिल बनाई हुई थी, उन्होंने ये नोटिस निकाला कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर हम झंडा फहराएंगे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। कौंसिल की कमिश्नर को यह खुली चुनौती थी। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया था? एक जगह थी धर्मतल्ला, वहां पर आकर जुलूस क्यों टूट गया था? सुभाष बाबू के नेतृत्व में जुलूस पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर पुलिस ने सुभाष बाबू को पकड़ लिया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया। जुलूस में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी थी। बहुत से लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे। पुलिस की ऐसी बर्बरता के कारण जुलूस बिखर गया। मोड़ पर आकर 50-60 स्त्रियां धरना देकर बैठ गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया। अगला प्रश्न है कि सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? सुभाष बाबू के जुलूस में गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया गया, जिसमें जानकी देवी और मदलसा बजाज जैसी स्त्रियों ने भाग लिया। पुलिस द्वारा किए गए प्रबंधन और लाठीचार्ज की परवाह किए बिना ही जगह जगह से स्त्रियां मॉन्यूमेंट के पास पहुंच गईं। सरकारी कानून का उल्लंघन कर लगभग 105 स्त्रियों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। आंदोलनकारियों के साथ मिलकर स्त्रियां भी पुलिस की बर्बरता की शिकार हुई।